हाय गाइस, क्या हाल चाल। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं छात्र हूं, मैं युवा हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं आप में से ही एक हूं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे देश का जो सबसे अहम मुद्दा है, या अभी कह सकते हैं कि प्रेजेंट में, करंट में हमारे बिहार का जो सबसे अहम मुद्दा है वो बेरोजगारी है। अब वो क्यों? हाल ही में आप लोग जानते होंगे कि बीपीएससी का 70th बीपीएससी जो है एग्ज़ाम वो हुआ था, कंडक्ट कराया गया था, जिसमें से आप लोगों को ऐसा पता होगा कि जो पटना का या जो एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है, जिसमें 18,000 कैपेसिटी है स्टूडेंट्स को एक साथ एग्ज़ाम लेने का, उसमें से 12,000 जो कैंडिडेट्स हो गए उनका उस दिन एग्ज़ाम था बीपीएससी 70th का, वहाँ पे सेंटर पड़ा था। अब उसमें से ऐसा सुनने को मिला था, ऐसा अफवाह फैलाया गया था या ऐसा हुआ था, घटा था कि वहाँ पर का जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, वो लीक हो चुका है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ कि उस एग्ज़ाम को उस परीक्षा सेंटर पे, उस एग्ज़ाम सेंटर पे, उस परीक्षा केंद्र पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसे रद्द कराया गया, उसे कैंसिल कराया गया। अब उसका नया डेट जो है वो जारी किया गया 4 जनवरी 2025, जिसके लिए अभी हमारा जो पटना का गर्दनीबाग का इलाका है वहाँ पर पिछले 13 दिनों से छात्र जो हैं धरना पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सरकार से और बीपीएससी से। किस बात का विनती कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को फिर से रिकंडक्ट कराया जाए या री एग्ज़ाम करवाया जाए। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने भी तुरंत बताया, या आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों को आइडिया होगा, जानकारी होगा, ठीक है, आप लोग अवेयर होंगे इस खबर से कि जो बीपीएससी का 70th एग्ज़ाम है जो बापू परीक्षा सभागार में कंडक्ट कराया गया था, उसका री एग्ज़ाम तो करवाने के लिए बीपीएससी की तरफ से नोटिस आ चुका है, खबर आ चुका है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये हो गया कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ बापू सभागार का जो री एग्ज़ाम अगर होगा या सिर्फ अगर उसमें कंडक्ट कराया जाएगा, तो क्या ये आप लोगों को नहीं लग रहा है ये गलत है? अब कैसे गलत है? ऑल ओवर पटना में, सॉरी, ऑल ओवर बिहार में जितना भी सेंटर्स बनाया गया था, आई थिंक 900 समथिंग सेंटर्स बनाए गए थे। आई एम नॉट एक्यूरेट अबाउट नंबर, सो प्लीज़ आई एम सॉरी। तो जितना भी सेंटर बनाया गया था ना, अप्रॉक्स मान लेते हैं 900 समथिंग, तो उसमें जितना जगह पे ये पेपर सही तरीके से कंडक्ट कराया गया है, या तो उस पेपर में जो भी सवाल वगैरह पूछा गया था, जिस भी लेवल का सवाल पूछा गया था, सेम सवाल तो अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑलरेडी जब पेपर एक बार एग्जाम हो चुका है, पेपर जब आउट हो चुका है, पेपर आउट बोलने का मतलब छात्रों को क्वेश्चन का जानकारी हो चुका है ना कि हाँ कौन सा सवाल पूछा गया था, ठीक है, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर सेम ही क्वेश्चन दे देगा तो इसका मतलब उनको तो आंसर पहले से पता होगा कि हाँ चलो फिर से अगर हमारा री एग्जाम होगा सेम क्वेश्चन का, तो उसका आंसर तो वो लोग इजीली कर देंगे ना, बिकॉज उनको पता है क्वेश्चन उनके सामने आ चुका है, मौजूद हो चुका है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन तो दिया नहीं जाएगा। अब बात ये रहा कि अगर फिर से नया सेट ऑफ क्वेश्चंस, नया सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स अगर सेट किया गया है या सेट किया जाएगा जो 4 जनवरी 2025 को होने वाली परीक्षा है, एग्जाम है, उसके लिए, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन तो सेम रहेगा नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन का हो सकता है कि या तो लेवल में अंतर रहे या तो क्वेश्चन में अंतर रहे, और जहाँ पे क्वेश्चन का लेवल में अंतर आएगा या क्वेश्चन में अंतर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन का आप लोगों को फैक्टर देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके वजह से सही मायने में एक फेयर चेकिंग, फेयर रिजल्ट, या कह सकते हैं कि फेयर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब अंतर है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के लेवल में, तो फिर सही तरीके से पेपर का जांच कैसे होगा? किसी भी कैंडिडेट को आप लोग कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, कैसे आंकलन करेंगे? अगर सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाए तो कहा जा सकता है कि हाँ बिना नॉर्मलाइजेशन के सही तरीके से पेपर का जांच किया जा सकता है। लेकिन अगर सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस ना रहे तो जाहिर सी बात है कि अंतर होगा, और जब अंतर होगा तो लेवल में भी अंतर होगा। हो सकता है कि जो पिछला एग्जाम हुआ था जिसमें बाकी सेंटर्स में पटना वाला सेंटर, पटना वाला जो बापू सभागार कुम्भरार का सेंटर है, अगर उसे छोड़ के बाकी जितने भी सेंटर पे सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया, मान लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली बिल्कुल हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है तो उस एग्ज़ाम में बैठने वाले, अपीयर होने वाले, अटेम्प्ट करने वाले उस एग्ज़ाम को जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, सब के सब अगर उन क्वेश्चन से वाकिफ़ होंगे जिनको उन्होंने ईजिली आंसर कर दिया है, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी आया था, जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा ईजी था, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को टफ किया जाए, एडवांस किया जाए, हाई किया जाए उसके लेवल को, तो जाहिर सी बात है कि जो अभी बापू परीक्षा सभागार वाले कैंडिडेट्स होंगे जिनका री एग्ज़ाम होना है 4 जनवरी 2025 को, उन लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि अगर लेवल बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि उन लोगों को उतना ज़्यादा, उन लोगों के लिए वो इतना ज़्यादा ईजी ना हो एग्ज़ाम को
अच्छे से देना, अच्छे खासे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जब लेवल में बदलाव होगा, लेवल में परिवर्तन होगा, लेवल में चेंजेस होगा, या लेवल में फेरबदल होगा, लेवल में हेरफेर होगा, तो फिर सही तरीके से आप किसी कैंडिडेट को, उसके जानकारी को, उसके नॉलेज को कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे? क्या कोई भी तरीका है विदाउट नॉर्मलाइजेशन? जबकि ऐसा कहा गया था, इसके पहले भी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तो उसके पहले ऐसा खबर था कि नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पहले नहीं था, तो अभी एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से ही, या री एग्ज़ाम करवाने की वजह से ही नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर कहीं ना कहीं निकल के तो आ रहा है ना। बिकॉज कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा रूल है जिसके वजह से, या कौन सा ऐसा मैजिक है जिसके वजह से आप लोगों का बिल्कुल फेयर चेकिंग, क्वेश्चन का फेयर कंपैरिजन, एक कैंडिडेट का, बीपीएससी के कैंडिडेट का फेयर एनालिसिस हो सकता है? नहीं संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब भी दो चीज़ों में बदलाव होगा ना, तो वहाँ पे कभी भी फेयर कंपैरिजन, फेयर एनालिसिस, फेयर चेकिंग, फेयर रिजल्ट लाना संभव नहीं है। फिलहाल तो संभव नहीं है, फ्यूचर का नहीं पता। अब बात यह है कि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सभी लोगों का री एग्ज़ाम करवाया जाए, जितने सेंटर्स पे सही तरीके से एग्ज़ाम लिया गया था, अगर उनका भी सही तरीके से एग्ज़ाम फिर से री एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग गर्दनीबाग के इलाके में, पटना का जो गर्दनीबाग का इलाका है, बिहार में पटना में गर्दनीबाग, वहाँ पर वो लोग पिछले 13 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं बीपीएससी से और सरकार से। अब सरकार से क्यों, पहले ये भी समझ लीजिए। सरकार, जैसे कि मान लेते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बिहार का स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है ना, सबसे बड़े पद के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है, सबसे बड़े डेजिग्नेशन या पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है, वो बीपीएससी का एग्ज़ाम है ना। अब अगर उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद, कोई भी सरकार का हिस्सा बनेगा ना। अब सरकार का हिस्सा बोले तो गवर्नमेंट जॉब इज इक्वल टू अ पर्सन हु वर्क्स अंडर गवर्नमेंट और फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो सरकारी तंत्र में एक पद को प्राप्त करने के लिए या सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए ही वो लोग एग्ज़ाम मतलब दिए हैं, या वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसके लिए सरकार से अपील, सरकार से रिक्वेस्ट वो लोग कर रहे हैं कि हाँ, हमारा जितना भी सेंटर्स पे है सभी पे री एग्ज़ाम करवाया जाए, ताकि एक सही तरीके से फेयर एनालिसिस, फेयर चेकिंग हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा मिस हो गया था, प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था ना, जिसमें ये पेपर का स्कैम का, ये पेपर का जो लीक होने का खबर आया था, उसमें ऐसा भी हुआ था कि उसके पहले जो धरना दिया गया था या जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, उसमें भी बहुत सारे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। वो छात्र जो बीपीएससी के अधिकारी बनेंगे या बीपीएससी के एग्ज़ाम देने के थ्रू अधिकारी बनेंगे, ठीक है ना, या बीपीएससी के एग्ज़ाम, या बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया जाता है सरकारी तंत्र को चलाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, चाहे वो आपका प्रशासन हो या आपका नियंत्रण हो, ठीक है ना, उसमें अपना योगदान देने के लिए राज्य के प्रति वो लोग जो भी शामिल हुए थे, उन लोगों के ऊपर लाठी चलाया गया था, ठीक है ना। जिसके वजह से बहुत सारे लोग ऐसे घायल हुए थे कि जो लोग परीक्षा केंद्र पर नहीं जा सके। बहुत सारे लोगों का सर फूटा, किसी का पैर टूटा, कुछ लोग हैं जो किसी वजह से, किसी भी तरीके से चले गए, बिल्कुल ऐसा भी है। अपने साइड से उन्होंने पूरा कोशिश किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे ना, ऐसे कैंडिडेट्स थे जो लोग एग्ज़ाम को मिस कर गए, खुद की वजह से नहीं, जो उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उस लाठी चार्ज में घायल होने की वजह से। अब यही सेम जो वाकया है फिर से दोहराया गया। 29 दिसंबर 2024 गांधी मैदान का जो जेपी गोलंबर है, वहाँ पर कुछ ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला, प्रदर्शन बोलने का मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो कहा जा सकता है कि हाँ, संवैधानिक तौर पे या जो हमारा डेमोक्रेसी है, हम लोग अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो
ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एस्पेक्ट है। मतलब ये एक ऐसा है ना कि हाँ, जो बहुत ही काला दिवस, काला दिन 29 दिसंबर 2024 जो है वो काला दिवस या काला दिन जो है रहा है बिहार के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए या बिहार के बेरोजगारों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर फिर से लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैन से उनके ऊपर इतने ठंडे मौसम में पानी का बौछार किया गया। मतलब सर्दी में बरसात का जो मौसम है उसका नज़ारा दिखाया गया। और वही वाकया फिर से दोहराया गया जैसा एग्ज़ाम जो 70th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसके पहले जो नॉर्मलाइजेशन के डिमांड के लिए कि नॉर्मलाइजेशन ना हो उसके लिए जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन बोलने का मतलब सही तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हाँ वो लोग हल्ला हंगामा वगैरह कर रहे थे, ऐसा नहीं है। शांति रूप से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे सही तरीके से, बट उसके बावजूद भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, सरकार जब रूलिंग में है, मतलब जो भी रूलिंग सरकार है या सरकार के पास जब ताकत है तो ताकत का तो आजमाइश करेगी ही ना। ताकत होता है ये दिखाने के लिए। जब किसी के पास ताकत है वो दिखाएगी नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा हाँ उसके पास ताकत है, उसके पास शक्ति है, उसके पास पावर है, उसके पास कंट्रोल है, उसके पास अथॉरिटी है। पता होना चाहिए ना। और आपको ये बात पता बिल्कुल करवाने के लिए जो भी प्रयास या जो भी स्टेप है वो बिल्कुल लिया जाएगा और लिया गया है। तो कल की अगर बात किया जाए 29 दिसंबर 2024 का, तो कल का दिन बिहार के इतिहास के लिए बहुत ही काला दिन रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार के सबसे बड़े एग्ज़ाम बीपीएससी के जो छात्र हैं उनको ही लाठियों से मारा गया, लाठी डंडों से उनके ऊपर बरसात किया गया और साथ ही वाटर कैनन से भी बरसात किया गया पानी का, इतना ठंडे मौसम में। और वो भी ऐसा कहा गया कि वो लोग उपद्रवी हैं या वो लोग उपद्रव कर रहे थे। अगर वो लोग उपद्रवी हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि फिर वो लोग इतने दिनों से गर्दनीबाग के इलाके में शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, डिमांड क्यों कर रहे थे, सरकार से मांग क्यों कर रहे थे अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। अब एक छात्र है तो वो परीक्षा से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड सही तरीके से फेयर वे में एग्जाम हो, इसके ऊपर ही बात करेगा ना, इसके बारे में ही डिमांड करेगा ना। उनको तो इतना भी हक नहीं दिया गया। या अगर वो लोग अपने हक का इस्तेमाल करने की कोशिश किए तो उनको दबाया गया, उनको कुचला गया और गया क्या, जा रहा है। अब बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं बिहार के, या और भी हम लोग कह सकते हैं कि वो कुछ सेंट्रल पार्टी के हो गए, कुछ रूलिंग पार्टी के भी हो गए, कुछ अपोजिशन पार्टी के भी हो गए। उनमें से कुछ नेताओं का ऐसा बयान है, ऐसा कहना है कि ये जो छात्र हैं ये उपद्रवी हैं, या तो छात्रों को भड़काया जा रहा है या तो छात्रों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। एक छोटा सा मेरा सवाल है, अरे मेरा सवाल आपसे है। आपसे किससे? छात्रों से। एक्चुअली सवाल मेरा मुझसे है, खुद से है। अगर हम लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए तो पॉलिटिक्स बोले तो पॉलिटिशियंस, अब पॉलिटिक्स बोले तो पॉलिटिशियंस कैसे? पॉलिटिशियंस ही पॉलिटिक्स करते हैं ना, राजनीति राजनेता करते हैं ना। और राजनेता को चुनता कौन है? हम लोग। हमारा जो वोटिंग राइट्स है, हमारा जो वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तब जाके कोई पॉलिटिशियन है वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। अब बात क्या है कि अगर हम लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, इसका मतलब हम लोगों को वोट देने से भी वंचित रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, वोट देना नहीं चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग वोट देंगे तो हम लोग जिसे वोट देंगे उसे डिमांड करेंगे, उसे मांग करेंगे हमारे हक के लिए, हमारे अधिकारों के लिए कि हाँ हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दो। अब हाँ ये बात भी है कि हमारे जो देश का आबादी है, पॉपुलेशन है, वो इतना ज़्यादा है
जहाँ पर सभी को रोज़गार मिल पाना संभव नहीं है या सरकारी रोज़गार मिल पाना संभव नहीं है। चलिए ठीक है, मान लीजिए इस बात को, एकदम सही बात है ये। लेकिन कम से कम एग्ज़ाम को सही तरीके से फेयर मैनर में कंडक्ट करवाना तो संभव है ना। कम से कम सरकार इतना ही कर ले, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं कम से कम वो इतना कर ले। इतना भी नहीं हो पा रहा है। बहुत दुख होता है जब ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है ना कि कोई छात्र अगर अपने हक के लिए मांग करे तो उसके ऊपर अगर लाठी डंडा चलाया जाए और किसी भी रूप से उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए, गाली गलौज किया जाए। गाली गलौज से याद आया, कल का जो नज़ारा था वो ऐसा भी था जिसमें आपको पता होगा कि महिला को आरक्षण देने के लिए सरकार खुद बात करती है आगे बढ़ के कि महिला को आरक्षण दो। ठीक है, अगर महिला को आरक्षण दो तो क्या लाठी चार्ज में महिला को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हो गई, बेटियां हो गई, नारी हो गई, नारी शक्ति हो गई, जिनके ऊपर भी निर्मम रूप से बर्बरता का प्रदर्शन किया गया, उन्हें मारा गया बिना ये देखे हुए कि हाँ वो एक स्त्री है, वो एक नारी है, वो एक लड़की है, वो एक महिला है। यहाँ पे आरक्षण को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। अब यही लोग होंगे जो आगे चल के फिर से आरक्षण के बारे में बात करेंगे, वो भी महिला आरक्षण। ठीक है, वैसे हाँ मुझे पता है कि बहुत जल्दी इस वाक्य को जो भी हुआ है आप लोग इसे भूल जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे सांस चल रहा है वैसे वैसे आपका ज़िंदगी चलेगा, आप लोग इस फेज से आगे बढ़ जाएंगे। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता। पता है क्या, सबसे बड़ा गलती हमारा ये है ना कि हम लोग जब भी कुछ ऐसे हादसों को देखते हैं या जब भी ऐसा वैसा कोई मुद्दा हमारे समाज में होता है, हमारे आसपास होता है, हमारे साथ होता है, तो हम लोग उसका हिस्सा तो बन जाते हैं। कुछ समय के लिए हमारे अंदर भीतर में बहुत जोश रहता है, करेज आ जाता है, एकदम कॉन्फिडेंस कि नहीं चलो हम लोग अगर सरकार को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना चिलना सब कुछ। सच्चाई क्या है कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग कुछ समय के बाद मायूस हो जाते हैं, कमज़ोर साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ताकत जिसके पास है वो हमें कमज़ोर कर ही देगा। कमज़ोरों के ऊपर ही तो ताकतवर का प्रदर्शन होता है, या ताकतवर उसी के ऊपर हमला कर सकते हैं जो कमज़ोर है। देखिए अभी ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को सही तरीके से रिकंडक्ट या री एग्ज़ाम पूरे बिहार में सभी सेंटर्स पे सभी कैंडिडेट्स के लिए जो पहले एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं उनके लिए कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, उनके लिए कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, इस बात का मुझे जानकारी नहीं है, इस बात से मैं अज्ञात हूँ। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है ना, जो पावर कट हो गया, लाइट कट गया, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को अभी वीडियो में कुछ चेंजेस देखने को मिला होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और माफ़ी क्या चाहता हूँ, मैं ज़रूरी बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, लाइट वगैरह पे नहीं, ठीक है ना। ज़रूरी बात पे ध्यान दीजिए, तभी आप लोगों का फ़ायदा होगा, वरना आप लोग सूरत निहारते रह जाएंगे और सरकार तो सरकार है, वो तो हमेशा आएगी जाएगी, बस आप लोग अपना रोते रह जाएंगे, रोते गाते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। भाई सबसे बड़ा सच्चाई ये है ना कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि जो भी कुछ टीचर्स, इवन आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं ना कि कुछ समय के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम आपके साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तो उसमें कुछ टीचर ही ऐसे होते हैं जो सच में आगे बढ़ के आपका साथ देते हैं, या आपके आगे आपके ऊपर पड़ने वाला जो लाठी है, डंडा है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने शरीर पे उसका बरसात करवा देते हैं, बौछार करवा देते हैं। लेकिन मौजूदा समय में हर एक टीचर जो है ना वो सही नहीं है। शुरुआती समय में वो लोग तो
वादा बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, या आप लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे कि चलो 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 तुम फटाक से एकदम झाड़ के पेड़ पे, कैसे होता है चढ़ना टाइप का, झाड़ पे चढ़ा देना जो जिसे कहते हैं। बट बात क्या है ना कि आगे चल के सबसे पहले अगर जहाँ पे भी उन लोगों को लगेगा कि हाँ उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होने वाला है या वो लोग प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, वो लोग फटाक से एकदम पतला गली देख के अपना रास्ता नाप लेंगे और आप लोग ताकते रह जाएंगे कि हाँ किन्ने गए सर, किन्ने गए सर, किन्ने गए सर, मास्टर साहब किन्ने। और फिर से वो कुछ समय के बाद आपके पास आ जाएंगे कि पता है क्या, मेरे साथ ऐसा इशू हो गया था, इस बात से हम चले गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। और आप लोग जैसे बेवकूफ़, यस आप लोग बेवकूफ़ हैं जो चिकनी चुपड़ी बातों में आप लोग आ जाएंगे और सर लोगों का जयकारा लगाएंगे। अगर सही मायने में कोई टीचर है, सर है, मास्टर है, और सही मायने में वो छात्र हित चाहता है और छात्रों के साथ संघर्ष में भी खड़ा रहता है, आप लोग उसके लिए बिल्कुल जयकारा कीजिए। लेकिन जो सिर्फ बोलने बतियाने के लिए आ जाते हैं ना, उनका जयकारा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जब जयकारा होता है तो नाम उनका होता है, लेकिन आपका जो काम है वो नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत डीप लाइन है। नाम उनका हो जाता है लेकिन काम आपका नहीं होता है। आपके काम का बहाना लेके वो लोग अपना नाम बना के चले जाते हैं और आप लोग गुमनाम रह जाते हैं। देखिए पता है कि कल जो भी हुआ वो देख के मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, मतलब हम एकदम परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले हम भी एग्ज़ाम्स देते थे, मतलब इस भीड़ का हिस्सा थे। जब ऐसा होता था कि कोई वैकेंसी निकला तो उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डालो, नोटिफिकेशन मतलब आ गया तो फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद उसका तैयारी करो, तैयारी करने के बाद उसका एग्ज़ाम देने जाओ, उसका एग्ज़ाम देने के बाद फिर क्या हुआ कि रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट का सही तरीके से रिज़ल्ट में चेकिंग हुआ है कि नहीं, इस बात का हमेशा बात दिमाग में घूमते रहता था कि क्या पता धांधली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पेपर लीक हो जाए, नहीं हो जाए, बहुत कुछ बहुत कुछ, क्योंकि होता है ना, ये सच्चाई है ना। कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी फेज में हम लोगों के साथ ये बिल्कुल हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि सच्चाई है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, या हार्डकोर रियलिटी। अब बात यह है कि उसी तरीके से एग्ज़ाम देते देते ये तो समझ में आ चुका कि हमारा जो तैयारी है, हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारा जो रिजल्ट है, उसके लिए सोल्ली रिस्पॉन्सिबल हम लोग सिर्फ और सिर्फ खुद होंगे। कोई भी हम लोगों को टीचर जो है वो पढ़ा सकता है, हम लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता है, जहाँ कमी है उस कमी को हम लोग कैसे ओवरकम करें ये बता सकता है। लेकिन सही मायने में हमारे साथ बेरोज़गारी के लिए लड़ाई जितना भी होगा ना, जितना भी संघर्ष होगा, उसमें संघर्ष में हमेशा साथ नहीं देगा, ये सबसे बड़ा सच्चाई है। पता है कि जब भी रिजल्ट वगैरह आता है, सही तरीके से अगर आपने एग्ज़ाम दिया लेकिन एग्ज़ाम सही तरीके से हुआ नहीं, अगर रिजल्ट सही तरीके से अनाउंस नहीं हुआ, अगर उसमें कुछ धांधली हो गया, तो उसके बाद जब आपके माता पिता, जब गार्जियन वगैरह हम लोगों के या आपके पूछते होंगे कि हाँ बेटा, ये बेटी तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, कैसा रहा, परीक्षा जो दिए थे उसका क्या हुआ, आपके पास कोई जवाब नहीं रहता होगा। क्यों नहीं रहता होगा? उसके पीछे कारण है। आप लोग आखिर बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका जो कर्म था, जिसे मेहनत कर लीजिए, जिसे तैयारी कर लीजिए, जिसे प्रिपरेशन कर लीजिए, बस आप लोग वही किया, वही कर सकते थे और वही करेंगे। आगे भी वही होगा, आगे भी वही होगा, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये एक लूप है जिसमें छात्र फंस के रह जाता है, खासकर सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाला छात्र। इसका कोई भी एंड नहीं है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो बात क्या है ना कि गार्जियन जब भी आपसे पूछता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर से मायूस हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, विचलित हो जाते होंगे कि हाँ अपने माता पिता को क्या जवाब दें, सच बोलें या झूठ बोलें। झूठ बोलें तो कौन सा झूठ बोलें, क्योंकि आपके पास तो कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा नहीं है। अगर किस्मत साथ दिया, सही तरीके से अगर आपने तैयारी किया और अगर आपका लेवल भी अच्छा है, खुद का एज ए कैंडिडेट अगर आपका लेवल अच्छा है, तो उस कंडीशन में अगर किस्मत साथ दिया तो आपको नौकरी हो जाएगा। गार्जियन वगैरह सब एकदम खुश, एकदम ज़बरदस्त
सब हैप्पी हैप्पी। लेकिन अगर आपका किस्मत बुरा रहा और साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हुआ, अब एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं होना तो मेरे ख्याल से आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किस्मत बुरा कहने का एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आपके तैयारी में कमी नहीं है लेकिन एग्ज़ाम इस तरीके से लिया गया है, अगर उसमें कमी हो तो जाहिर सी बात है कि आपका किस्मत बुरा है ना। तो उस कंडीशन में फिर आप लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं होता है अपने माता पिता को, गार्जियन को देने के लिए, पेरेंट्स को देने के लिए। लेकिन एक बात है, ये भी एक सच्चाई है, हर पेरेंट्स भी अपने सही तरीके से मेहनत करने वाले बच्चे को, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज उनको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। सही मायने में देखा जाए ना तो वो लोग अनअवेयर हैं इस सिचुएशन से कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कितना धांधली हो रहा है, कितना स्कैम हो रहा है। इवन वो लोग आपको ऐसा ही बोलते होंगे कि हाँ, हर एग्जाम में क्या तो चोरिया होता है, या हर एग्जाम में स्कैम में होता है, हर एग्जाम में क्या तो धांधली होता है, तुम अपने पढ़े नहीं किए हो और दूसरा को दोष दे रहे हो, दूसरा के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। ऐसा होता है, ये सच्चाई है। बिकॉज मेरे खुद के रिलेटिव्स, इवन एक टाइम पे तो मेरे खुद के भी गार्जियन मेरे साथ ऐसा बोलते थे, जब एग्ज़ाम वगैरह नहीं क्लियर हो पाता था, किसी भी वजह से नहीं होता था, तो उनका ऐसा रहता था। ये सच्चाई है, ठीक है ना, ये सच्चाई है। और रिलेटिव्स हो गए, अगल बगल के लोग हो गए, आपके नेबर हो गए, पड़ोसी लोग, वो लोग ये नहीं देखते हैं कि आपके साथ क्या बीता, क्या घटा आपके सही होने के बावजूद। वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आपने जो एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया, और रिजल्ट आया तो आपके हित में क्यों नहीं आया, और अगर आपके हित में नहीं आया तो 99.99% गलती आपका होगा। 0.01% को कोई नहीं देखता है और ना देखना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोला है, हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, जिससे आप लोग बोर भी हो चुके होंगे, पक चुके होंगे। लेकिन जो भी एक सही कैंडिडेट है, या जो भी इन सब चीज़ों को झेला है, चीज़ों को समझ पाया है या समझ पा रहा है, उसे मेरा वीडियो समझ में आएगा। मेरे वीडियो में बोले गए जो भी पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड, सही लगेंगे। पता है क्या सबसे ज़रूरी, या सबसे मतलब कह सकते हैं ना कि मोस्ट रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अभी जो ये मुद्दा चल रहा है 70th बीपीएससी वाला, कि आप लोग दूसरों से उम्मीद करना ही छोड़ दें। आपको पता है ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री हो गए माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी ऐसा कहना था कि आप लोग स्वरोजगार को बढ़ावा दें। तो बिल्कुल आप लोग नए साल में नया शुरुआत कीजिए, एकदम ठेला वगैरह बढ़िया से खरीद लीजिए, सब्जी वगैरह का हो, पकौड़ा का हो, ठंडा का समय पकौड़ा एकदम गरम गरम बनाइए ना, मतलब छानिए, लोगों को खिलाइए, लोगों का पेट भरिए, लोग भी वाह वाह करेंगे, कितना तारीफ होगा आपका। उसी तरीके से अपने दुकान वगैरह को बढ़ाइए, ब्रांचेस खोल लीजिए, मतलब इंडिया से आप लोग बाहर भी तो अपना ब्रांचेस खोल लीजिए, ऐसा कीजिए कुछ। मोमोज वगैरह का भी काफ़ी बिक्री होता है, तो उसका भी आप लोग ठेला वगैरह डाल सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं। जो भी इस तरीके का काम हो जहाँ पे स्वरोजगार का संभावना आप लोगों को दिखे, उस पर आप लोग उसको आप लोग करने की कोशिश करें, उसको करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि आज के टाइम पे पता है क्या, ना कोई एग्ज़ाम ढंग से हो रहा है, ना कोई एग्ज़ाम सही तरीके से लिया जा रहा है। और जो ऑर्गेनाइजेशन, जो रिक्रूटमेंट बॉडी, जो कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसे कानों पे तो जू नहीं रेंगने वाला है। उसे सही मायने में एक छात्र का क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या मुद्दा है, क्या वो डिमांड कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना मनमानी पे अड़ा हुआ है कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर्स के जो पैकेट हो गए वो भी नहीं फट सकते हैं, जबकि सामने में किसी ने फाड़ के दिखा दिया, कोई न्यूज़ रिपोर्टर थे या शायद कोई वो कैमरामैन आई थिंक के थे। वो तो अपनी मनमानी में लगे हुए हैं, अपने ही बबल में जी रहे हैं, आपका कुछ होना जाना नहीं है। प्लीज़ आप लोग समझिए,
रोने धोने बिलखने से कुछ भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो ऐसा कोशिश का क्या फ़ायदा जहाँ पर आप लोग इतना कुछ गवा दिए हों। शारीरिक चोट अलग से मिला हो, मानसिक चोट अलग से मिला हो, मानसिक पीड़ा अलग से मिला हो। आपके गार्जियन लोग भी भयभीत हों कि मेरा जो बच्चा, मेरा जो बच्ची प्रदर्शन में शामिल है, धरना पे बैठा हुआ है, प्रोटेस्ट में शामिल है, प्रोटेस्ट का हिस्सा है, मांग कर रहा है अपने हक के लिए, उसके साथ कब, किस वक्त, कहाँ पे, किस तरीके से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज हो जाए, किस तरीके से आपका नुकसान हो जाए। बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं गार्जियन। प्लीज़ आप लोग समझिए। अंत में मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अगली बार अपने हक का सही इस्तेमाल कीजिएगा। या तो सबसे बेस्ट है ना कि जब आप लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए कहा जाता है तो फिर छात्रों से वोट का भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लोग किसी को वोट देंगे तो हम लोगों का ये उम्मीद रहेगा कि हाँ, जो भी सरकार चयनित हो, जिस भी पार्टी का सरकार बने, जिस भी पार्टी का, वो छात्र हित में काम करे, समाज के हित में काम करे। हम लोग अगर उसे कुछ अपील करें तो हमारा मांग के ऊपर ध्यान दिया जाए, कम से कम मुद्दे को सुना जाए। करना नहीं करना अलग बात है, कम से कम मुद्दे को सुना जाए। यहाँ तो मुद्दा कोई सुन नहीं रहा है। अगर किसी पार्टी का कोई मेंबर छात्रों के साथ आके बात कर लेता है, मिल जाता है, तो अपोजिशन वाले, भले वो रूलिंग वाले ही क्यों ना हो, उन लोगों का ऐसा कहना है कि ये लोग आके छात्र को भड़का रहे हैं। अरे भैया, आपके पार्टी कोई आके क्यों नहीं हमसे बात किया, क्यों नहीं सुना? थोड़ा सा सुन ले आके कि हाँ, हमारा मांग क्या है, डिमांड क्या है। ना, ऐसा कैसे सुन लेंगे? और दूसरा को सुनने आएगा, भले वो किसी भी लालच से आए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर कोई दूध का धुला हुआ है, किसी भी लालच से आए, लेकिन कम से कम सुनने को आ रहा है। हम लोगों का दिलासा जो है इसी से बढ़ जाता है, हम लोगों का आस जो है इसी से बढ़ जाता है। ठीक है, बस मुझे इतना ही कहना था।